नमस्कार दोस्तों। चाणक्य नीति के इस 14th एपिसोड में आप सभी का पूरे दिल से स्वागत है। हम सभी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कभी ना कभी एक ऐसी स्थिति से जरूर गुजरते हैं जब हम दोस्तों के बीच बैठे हों, परिवार के साथ हों, कॉलेज या ऑफिस के लोगों के साथ हों और अचानक से कोई शख्स आप पर कोई ताना कसकर या आपका मजाक उड़ाकर आपको सबके सामने छोटा दिखाने की कोशिश करता है। उस एक पल में हमारी हंसी रुक जाती है और अंदर से एक अजीब सा गुस्सा उबलने लगता है। हमारा दिमाग तुरंत चिल्लाकर, लड़कर जवाब देने के लिए तैयार हो जाता है। हम सोचते हैं कि अगर हमने अभी जवाब नहीं दिया तो लोग हमें कमजोर समझेंगे, पर आचार्य चाणक्य हमें सिखाते हैं कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। जब आप हर छोटी बात पर तुरंत रिएक्ट करते हैं तो आप सामने वाले को ये ताकत दे देते हैं कि वो आपका मूड खराब कर सके। आचार्य का एक बेहद सटीक नियम है कि असली नेता और समझदार व्यक्ति वो नहीं है जो हर बात पर उलझ जाए, बल्कि वो है जो एकदम शांत रहकर पूरे माहौल का रुख ही बदल दे। जब आपके अंदर एक ठहराव होता है तो आप दूसरों के नेगेटिव वार से हिलते नहीं हैं, बल्कि अपनी शांति से उन्हें चुप करवा देते हैं। आज के एपिसोड में हम आचार्य के उन नियमों को समझेंगे जो आपको ये सिखाएंगे कि आपको कैसे हर चीज का जवाब नहीं देना है और आप उसके बिना भी जीत सकते हैं। हम सीखेंगे कि जब आपको लोग पुल डाउन करें तो आप बिना लड़े शांत रहकर कैसे माहौल को पॉजिटिव डायरेक्शन में मोड़ सकते हैं। आचार्य चाणक्य का पहला नियम है, शांति एक ढाल की तरह इस्तेमाल करो। उनके नियम के मुताबिक जब सामने वाला आप पर कीचड़ उछाले तो उस वक्त आपका सबसे बड़ा हथियार आपके शब्द नहीं है, बल्कि आपकी खामोशी है और आपकी एक शांत मुस्कान। नेगेटिविटी का जवाब गुस्से से देना एकदम आम बात है, पर उस खराब माहौल में खुद को संभाल कर रखना एक महान चरित्र की पहचान है। इसे हमारी डेली लाइफ के एक सिंपल से एग्जाम्पल से जोड़कर देखते हैं। जब कोई ग्रुप में आप पर कोई पर्सनल कमेंट करता है या आपकी किसी कमी का मजाक उड़ाता है तो वो असल में आपका गुस्सा देखना चाहता है। वो चाहते हैं कि आप चिढ़ जाएं और सबके सामने अपना आपा खो दें। अगर आप वहाँ गुस्सा हो गए तो वो जीत जाएगा, पर अगर आप उनकी आंखों में देखकर एकदम शांत और प्यारी सी मुस्कान दें और बिल्कुल चुप रहें तो सामने वाला इंसान अंदर से ही घबरा जाता है। आचार्य समझाते हैं कि आपकी ये शांत मुस्कान सामने वाले के घमंड पर सबसे बड़ा वार करती है। उन्हें लगता है कि उनकी खराब बात का आप पर कोई असर नहीं हुआ। हर बात का जवाब न देकर आपने उनके उस नेगेटिव प्लान को वहीं पर रोक दिया। अब आते हैं नियम नंबर 2 पे, जो है माहौल का रुख बदलना, यानी द आर्ट ऑफ पॉजिटिव रीरूटिंग। आचार्य चाणक्य का दूसरा नियम बड़ा ही प्रैक्टिकल है। वो कहते हैं कि जब कोई आपका नीचा दिखाने का प्लान बनाए या आपको नीचा दिखाने के लिए कोई खराब बात शुरू करे तो उस बात पर बहस मत करो। उस खराब बात को वहीं छोड़कर पूरी बातचीत का रुख किसी और बेहतर या पॉजिटिव बात पर मोड़ दो, जिसमें बाकी लोगों का फायदा हो या सब खुश हों। डेली लाइफ में हम क्या गलती करते हैं? हम उस मजाक का जवाब देने में या खुद को सही साबित करने में अपना दिमाग, अपनी एनर्जी और समय खराब करने लगते हैं। इसके बजाय उनकी उस बात को एकदम इग्नोर कीजिए जैसे उन्होंने कुछ कहा ही नहीं हो, और तुरंत ग्रुप में कोई नया और खुशनुमा टॉपिक शुरू कर दीजिए, जैसे किसी पुरानी अच्छी याद का जिक्र या आने वाले किसी घूमने की प्लान की बात या कोई एक ऐसी पॉजिटिव चीज जो सबको पसंद हो। आचार्य सिखाते हैं कि जब आप हर बात का जवाब ना देकर माहौल को थोड़ा बदलने की कोशिश करते हैं तो बाकी लोग आपकी इस मैच्योरिटी के दीवाने हो जाते हैं। बाकी सबका ध्यान उस पॉजिटिव बात पर चला जाता है और माहौल एकदम डाइवर्ट हो जाता है, और जो इंसान आपकी टांग खींच रहा था वो उस पूरे माहौल में एकदम अकेला और छोटा पड़ जाता है। तो बिना लड़े अपने माहौल को वापस अपने कंट्रोल में ले लीजिए। नियम नंबर 3 है, अपनी ऊर्जा को बचाओ, यानी कंट्रोल योर मेंटल एनर्जी। आचार्य चाणक्य का तीसरा नियम हमारी मेंटल एनर्जी को बचाने के बारे में है। वे कहते हैं कि एक शांत दिमाग ही सबसे बड़ी रणनीति तैयार कर सकता है। यही बात मैंने आपको पिछली कुछ पुरानी वीडियोस में भी कही है। और दिमाग तभी शांत रहता है जब हम बहाने बनाकर या हर किसी बात पर ध्यान देना बंद कर दें। आजकल के यूथ में गुस्सा और एंजाइटी इसलिए ज़्यादा है
क्योंकि हम हर एक इंसान की बात पर तुरंत रिएक्ट करने लगते हैं। अगर रास्ते पे कोई चल रहा हो, किसी ने कुछ बुरा कह दिया हो, तो हमने अपना पूरा दिन खराब कर लिया। चाणक्य नीति कहती है कि जो व्यक्ति आपको नीचा दिखा रहा है, जो असल में खुद अंदर से परेशान है या आपसे जलता है, वही ऐसा कर सकता है। वो आपको अपने लेवल पर लाना चाहता है। जब आप उन्हें जवाब ना देकर शांत रहते हैं, तो आप अपनी मेंटल एनर्जी यानी ऊर्जा बचा रहे हैं और उसको वेस्ट होने से भी बचा रहे हैं। अपनी इस बची हुई ऊर्जा को अपने लक्ष्य पर, अपने काम पर लगाइए। आपकी सफलता ही उनका सबसे बड़ा जवाब बनेगी। आचार्य चाणक्य के इस एपिसोड में हम सीखेंगे कि कैसे हम मुश्किल माहौल में भी खुद को स्थिर और पॉजिटिव रख सकते हैं। चलिए इस बात को भी हम हमारे घर और परिवार की एक बहुत ही प्यारी सी बात से जोड़ कर देखते हैं, जो हम सबने बचपन से देखी है। हमारे परिवारों में हमारे मम्मी पापा होते हैं। कई बार रिश्तेदारों में या आसपास के लोगों में कोई उन्हें ताना मार देता है या उनकी स्थिति का मजाक उड़ाने की कोशिश करता है, पर हमारे मम्मी पापा वहाँ कभी चिल्लाकर झगड़ा नहीं करते। वो हर बात का जवाब नहीं देते। मम्मी हमेशा एक शांत स्माइल देकर ये कहती हैं कि चलिए, बाकी सब तो ठीक है, आप चाय लीजिए और थोड़ा मीठा खाइए। उनका यही ठहराव, उनका यही संस्कार है दोस्तों, जिसको आगे नीचा दिखाने वाले खुद ब खुद सुनकर चुप हो जाते हैं। हमारे मम्मी पापा ने कभी कड़वाहट का जवाब कड़वाहट से नहीं दिया। उन्होंने हमेशा माहौल को अपनी शांति से मीठा बनाया है। तो फिर हम थोड़ी थोड़ी छोटी बातों पर क्यों इतना गुस्सा हो जाते हैं? क्यों दोस्तों के बीच अपना सुकून खो देते हैं? अपने अंदर उसी शांति को उतारिए। टांग खींचने वाले लोग वही होते हैं दोस्तों, जो आपसे पीछे खड़े होते हैं। अगर लोग आपको नीचे गिरा रहे हैं या कुछ कह रहे हैं, तो समझ जाइए कि आप उन लोगों से बहुत ऊपर उठ चुके हैं। मैं आज आप सभी से दिल से एक बात पूछना चाहूंगी। क्या आपकी लाइफ में कभी कोई ऐसा लम्हा आया है जब आपने हर बात का जवाब ना देकर सिर्फ अपनी शांति से सामने वाले का रुख बदल दिया हो? मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके हर एक कमेंट को ज़रूर पढ़ूंगी। अगर आपको हमारी ये एपिसोड की पॉजिटिव कोशिश अच्छी लगी हो, तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर दीजिएगा। हमारे इस परिवार से आगे भी जुड़े रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, जिससे आप हमारे आगे आने वाले एपिसोड्स के साथ भी स्टे ट्यून रह सकें। इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना जो बात बात पर गुस्सा हो जाते हैं और जिन्हें थोड़ा ठहराव चाहिए। आप सभी का पूरे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद अपना सबसे कीमती समय इस परिवार को देने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सीख के साथ, और वो होगा हमारी इस सीरीज का लास्ट एपिसोड। तो बने रहिएगा। तब तक के लिए खुश रहिए, शांत रहिए और अपने अंदर के सुकून को जगाइए और उसका आदर कीजिए। ओम शांति।